सवाल 338 राजस्थान के संदर्भ में सिक्कों या मुद्राओं के सुव्यवस्थित अध्ययन को क्या कहा जाता है? जवाब न्यूमिस्मेटिक्स न्यूमस्मैटिक्स मुद्राशास्त्र। सवाल 339 भारत और राजस्थान के प्राचीनतम सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? जवाब आहत सिक्के पंच मार्क्ड कॉइन्स। सवाल 340 आहत सिक्के मुख्य रूप से किस धातु के बने होते थे और इन पर किसका अंकन होता था? जवाब चांदी के, कुछ तांबे के, इन पर पेड़, मछली, सांड, हाथी और अर्धचंद्र जैसे प्रतीकों का ठप्पा पंच मारा जाता था। सवाल 341 राजस्थान में आहत पंचमार्क सिक्कों का सबसे विशाल भंडार किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? जवाब रेड टोंट से, जहां लगभग 3075 आहत सिक्के मिले हैं। सवाल 342 किस पुरातात्विक स्थल को उसकी विशाल मुद्रा निधि के कारण प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है? जवाब रेड टोंट को। सवाल 343 बैराट जयपुर के उत्खनन से कुल कितनी सूती कपड़े में बंधी मुद्राएं प्राप्त हुई थी? जवाब 36 मुद्राएं। सवाल 344 बैराट से प्राप्त 36 मुद्राओं में से कितनी मुद्राएं हिंद यवन इंडो ग्रीक राजाओं की हैं? जवाब 28 मुद्राएं। सवाल 345 बैराट से प्राप्त हिंद यवन मुद्राओं में से कितनी मुद्राएं प्रसिद्ध यूनानी शासक मेनेंडर की हैं? जवाब 16 मुद्राएं। सवाल 346 राजस्थान के किस भाग से यौधेय गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं जो उनके प्रभाव को दर्शाते हैं? जवाब उत्तरी राजस्थान, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और रंगमहल क्षेत्र से। सवाल 347 मालव गणराज्य के सर्वाधिक सिक्के लगभग 6000 से अधिक राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? जवाब नगर टोंट से। सवाल 348 संसार के सबसे छोटे सिक्के भार में अत्यंत कम जारी करने का श्रेय राजस्थान के किस जनपद को जाता है? जवाब मालव जनपद को। इन सिक्कों पर मालवाना जय अंकित है। सवाल 349 गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मुद्रा निधान राजस्थान में कहां से खोजा गया था? जवाब बयाना भरतपुर से 1946 में। सवाल 350 बयाना निधि से गुप्त वंश के कुल कितने सोने के सिक्के दीनार प्राप्त हुए थे? जवाब लगभग 1821 सोने के सिक्के। सवाल 351 बयाना से प्राप्त गुप्तकालीन सिक्कों में सर्वाधिक सिक्के किस गुप्त शासक के हैं? जवाब कुमारगुप्त प्रथम के। सवाल 352 गुप्त राजा समुद्रगुप्त के व्याघ्र पराक्रम और अश्वमेध प्रकार के सिक्के राजस्थान के किस स्थान से मिले हैं? जवाब बयाना भरतपुर से। सवाल 353 राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के धनुर्धारी प्रकार के सिक्के बड़ी मात्रा में मिले हैं? जवाब बयाना और अहेरा अजमेर से। सवाल 354 गधिया और फदिया सिक्के राजस्थान में किस काल में अत्यधिक प्रचलित थे? जवाब पूर्व मध्यकाल, राजपूत काल, प्रतिहार काल में। सवाल 355 गधिया सिक्के मूलतः किस विदेशी जाति के सिक्कों के अनुकरण पर तैयार किए गए थे? जवाब हूणों के सिक्कों, गधे की खुर जैसे चिन्ह के कारण इन्हें गधिया कहा गया के अनुकरण पर। सवाल 356 मेवाड़ रियासत का वह प्रसिद्ध तांबे का सिक्का कौन सा था जो शाहपुरा और चित्तौड़ की टिकसालों में ढलता था? जवाब ढींगला या डिंगलात सिक्का। सवाल 357 मेवाड़ रियासत में प्रचलित सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? जवाब चांदोरी या चांदोरी अशरफी। सवाल 358 महाराणा स्वरूप सिंह के काल में मेवाड़ में जारी किए गए प्रसिद्ध चांदी के सिक्कों को क्या नाम दिया गया? जवाब स्वरूपशाही सिक्के। इन पर चित्रकूट उदयपुर और दोस्ती लंदन अंकित था। सवाल 359 मारवाड़ जोधपुर रियासत के प्रसिद्ध सोने और चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? जवाब विजयशाही और भीमशाही सिक्के। सवाल 360 जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह के काल में अंग्रेजों के प्रभाव से जारी किया गया चांदी का सिक्का कौन सा था? जवाब एकता सिक्का या लल्लूलिया सिक्का तथा विजयशाही का सुधरा रूप। सवाल 361 मारवाड़ के सोजत टकसाल से निकलने वाले तांबे के छोटे सिक्कों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था? जवाब डब्बूशाही सिक्का। सवाल 362 जयपुर रियासत ढूंढाट में प्रचलित सबसे प्रसिद्ध चांदी और सोने के सिक्के का नाम क्या था? जवाब झाड़शाही सिक्का। सिक्के पर 6 टहनियों वाले झाड़ का चिन्ह होने के कारण। सवाल 363
जयपुर के किस शासक ने मुहम्मद शाह रंगीला के नाम पर मुहम्मद शाही सिक्के जारी करवाए थे? जवाब, सवाई जयसिंह ने। सवाल 364, जयपुर रियासत के तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था जो स्थानीय बाजार में चलते थे? जवाब, हाली सिक्का या कछवाहा शाही सिक्का। सवाल 365, बीकानेर रियासत में महाराजा गंगा सिंह द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर किसका चित्र और कौन सा नाम उत्कीर्ण था? जवाब, महारानी विक्टोरिया का चित्र और राज बीकानेर तथा गंगा शाही अंकित था। सवाल 366, बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह द्वारा जारी किए गए सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? जवाब, सूरत शाही सिक्के। सवाल 367, कोटा रियासत में प्रचलित प्रसिद्ध चांदी के सिक्के का नाम क्या था? जवाब, मदन शाही सिक्का। जालिम सिंह के समय गुमान शाही भी प्रचलित था। सवाल 368, बूंदी रियासत के वे प्रसिद्ध सिक्के कौन से थे जिन पर कटार का चिन्ह बना होता था? जवाब, कटार शाही और रामशाही सिक्के। सवाल 369, बूंदी रियासत में 11 सने सिक्का किस धातु का बना होता था? जवाब, चांदी का। सवाल 370, झालावाड़ रियासत के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था क्योंकि वहां के शासकों की उपाधि राणा थी? जवाब, मदन शाही। झालावाड़ के मदन सिंह के नाम पर और ओल्ड मदन शाही। सवाल 371, जैसलमेर रियासत में प्रचलित सबसे प्रसिद्ध सोने और चांदी के सिक्कों का नाम क्या था? जवाब, अक्षय शाही सिक्का। महारावल अक्षय सिंह के काल में प्रचलित। सवाल 372, जैसलमेर रियासत के तांबे के छोटे सिक्कों को क्या कहा जाता था? जवाब, डोडिया या डोडिया सिक्का। सवाल 373, धौलपुर रियासत का वह प्रसिद्ध चांदी का सिक्का कौन सा था जिस पर पिस्तौल का चिन्ह अंकित होता था? जवाब, तमंचा शाही सिक्का। सवाल 374, अलवर रियासत में महाराजा राव राजा प्रताप सिंह और बख्तावर सिंह के काल में कौन से सिक्के चलते थे? जवाब, रावशाही सिक्के। सवाल 375, अलवर रियासत में अंग्रेजों के साथ संधि के बाद महाराजा मंगल सिंह के काल में जारी सिक्का क्या कहलाया? जवाब, पावला या अंग्रेजी राज का सिक्का। सवाल 376, प्रतापगढ़ रियासत के प्रसिद्ध चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? जवाब, सालिम शाही सिक्के। रावल सालिम सिंह के नाम पर। सवाल 377, डूंगरपुर रियासत में प्रचलित सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? जवाब, उदय शाही सिक्का। सवाल 378, बांसवाड़ा रियासत के सिक्कों को क्या कहा जाता था? जवाब, लक्ष्मण शाही सिक्के। महारावल लक्ष्मण सिंह के काल के। सवाल 379, शाहपुरा रियासत भीलवाड़ा की अपनी टकसाल में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? जवाब, ग्यारसंथा या शाहपुरा के गधिया सिक्के। सवाल 380, करौली रियासत में प्रचलित प्रसिद्ध चांदी के सिक्कों का नाम क्या था? जवाब, मानकशाही सिक्के। सवाल 381, किशनगढ़ रियासत में चलने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? जवाब, शाहलमी या चांदोरी सिक्के का अनुकरण। सवाल 382, टोंक रियासत राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत में प्रचलित चांदी के सिक्के का नाम क्या था? जवाब, चंद्रावनी या अमीर शाही सिक्का। सवाल 383, प्रतिहार राजा भोज मिहिर भोज द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर किस भगवान के अवतार का अंकन मिलता है? जवाब, आदिब्राह भगवान विष्णु के वराह अवतार का सिक्कों पर श्रीमदादिब्राह अंकित है। सवाल 384, अजमेर के किस चौहान शासक ने अपनी रानी सोमल देवी सोमलेखा के नाम के चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए थे? जवाब, अजयराज चौहान ने। सवाल 385, अजयराज चौहान द्वारा जारी सिक्कों पर किस देवी देवता की आकृति बनी होती थी? जवाब, लक्ष्मी जी की आकृति। सवाल 386, मेवाड़ के किस गोहिल शासक के सोने का सिक्का 115 ग्रेन का मिला है जिससे उसकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है? जवाब, बप्पा रावल कालभोज का सिक्का। सवाल 387, माल सिक्कों पर अंकित ब्राह्मी लिपि के अक्षरों को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम किस अंग्रेज विद्वान को जाता है? जवाब, कार्लाइल को। सवाल 388, कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूत राज्यों के सिक्कों की गिरावट और उनके स्वरूप का वर्णन अपने किस प्रसिद्ध ग्रंथ में किया है? जवाब, एनॉल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में। एक से अधिक रियासतों में समान या मिलते जुलते नामों से चलते थे। मदन शाही कोटा रियासत में भी प्रचलित था और झालावाड़ रियासत में भी। चांदुरी मेवाड़ में भी चलता था और किशनगढ़ व सलूमबर ठिकाने में भी इसका चलन था।
ट्रैप से बचने का तोड़। यदि परीक्षा में मिलान वाले प्रश्नों में मदनशाही के सामने कोटा या झालावाड़ में से कोई एक हो तो घबराए नहीं। प्राथमिकता हमेशा स्थापना वर्ष और मूल टकसाल को दें। 2. चिन्ह आधारित उल्टे प्रश्न सिंबल रिप्रेजेंटेशन ट्रैप्स। सिक्कों पर अंकित चिन्हों को लेकर सीधे भ्रमित किया जाता है। झाड़शाही जयपुर रियासत 6 टहनियों का झाड़। कटारशाही बूंदी रियासत कटार का चिन्ह। तमंचाशाही धौलपुर रियासत पिस्तौल तमंचे का चिन्ह। आयोग का जाल एक जामिन तमंचाशाही के आगे अलवर या भरतपुर लिखकर गलत युग्म चुनने को कहता है। पिस्तौल का चिन्ह धौलपुर के सिक्कों की विशिष्ट पहचान है, इसे अच्छी तरह याद रखें। 3. धातुओं का भ्रम मेटल टाइप ट्रैप्स। कथन जैसलमेर रियासत में प्रचलित डोडिया सिक्का सोने का एक अत्यंत मूल्यवान सिक्का था। वास्तविक जाल ये कथन पूर्णतः सत्य है। डोडिया जैसलमेर का सबसे छोटा और कम मूल्य का तांबे का सिक्का था, जबकि जैसलमेर का सोने का सिक्का अक्षयशाही था। परीक्षा में धातु के प्रकार सोना चांदी तांबा पर विशेष ध्यान दें।